सभी को नमस्ते। आज हम कर्म कारक के एक अन्य नियम के विषय में पढ़ेंगे। कर्म कारक की एक अन्य परिभाषा को, एक अन्य नियम को बताते हुए महर्षि पाणिनि कहते हैं, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता स अणु। अर्थात गति अर्थ वाली, ज्ञान अर्थ वाली, भक्षण अर्थ वाली, शब्द कर्म वाली, अर्थात जिस क्रिया का जो है कर्म कारक शब्द में, शब्द रूप हो, शब्द वाला हो, और अकर्मक धातुओं के अण्यंत अवस्था के कर्ता की अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है। तो इसको, इस नियम को हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। श्यामः विद्यालयम गच्छति, तो यहाँ पे गत्यर्थक क्रिया है, गति अर्थ वाली क्रिया है। गच्छति जो क्रिया है, तो क्रिया में जो है गत्यर्थ है, धातु का प्रयोग होने पर अणिच, क्रिया में अणिच अणिच नहीं है। पहली क्रिया में अणिच अणिजंत का प्रयोग नहीं है, तो इसका जो कर्ता है वो क्या है? श्याम है। तो जब ये क्रिया अणिच अंत वाली हो जाती है, अर्थात अणिच प्रत्यय इसमें लग जाता है, तो गम्यति बन जाता है। तब जो है ये कर्ता कर्म कारक का रूप ले लेता है। तो कर्म कारक होने से इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो इसका मतलब हो जाएगा कोई और व्यक्ति है जो श्याम को विद्यालय को भेजता है। पहली क्रिया में तो श्याम विद्यालय स्वयं जाता है, और दूसरी क्रिया में कोई उसका पिता है या और कोई भाई है जो श्याम को विद्यालय को भेजता है। बालकः रोटिकाम भुंक्ते, अर्थात बालक रोटी को खाता है। तो इसमें भुंक्ते क्रिया को ही जो है अगले दूसरे वाक्य में अणिचंत में परिवर्तित कर दिया है, अर्थात भोज्यति क्रिया का प्रयोग किया है। बालकम रोटिकाम भोज्यति, अर्थात बालक को रोटिका को खिलाता है। तो यहाँ पे जो पहली क्रिया का जो कर्ता था, बालक था, वही जो है अणिचंत वाली क्रिया का प्रयोग होने पर दूसरी क्रिया में इसमें कर्म बन गया है बाद, इसलिए कर्म कारक होने से इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। अब इस नियम के अन्य उदाहरण देखते हैं। बालः ग्रामम याति, तो इसका हो जाएगा या बालकम ग्रामम यापयति। तो अणिचंत वाली होने से बालक की कर्म संज्ञा हो जाएगी, गत्यर्थक ये धातु है ही। रामः धर्मम जानाति, राम धर्म को जानता है। रामम धर्मम ज्ञापयति, राम को धर्म को जनाता है। तो इसमें अणिचंत वाली जो है ज्या क्रिया का प्रयोग होने पर, ज्यापेति का प्रयोग होने पर राम की कर्म संज्ञा हो जाए। कर्म संज्ञा होने से इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। विद्यार्थी धर्मम वेत्ति, विद्यार्थी धर्म को जानता है। विद्यार्थिनम धर्मम वेदयति, विद्यार्थी को धर्म को जनाता है। तो यहाँ पे विद धातु जो ज्ञानार्थक है, इसमें इसका पहले क्रिया में कर्ता जो है विद्यार्थी था, तो वही जो है अणिजंत वाली क्रिया का प्रयोग होने पर, अर्थात वेदयति का प्रयोग होने पर वही कर्म कारक बन जाता है, जिससे इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है। देवदत्त रोटिका मशनाति, देवदत्त रोटिका को खाता है। तो देवदत्तम रोटिकाम आशयति, देवदत्त को रोटिका को खिलाता है। तो यहाँ पे जो है प्रत्यवसानार्थक है, खाना पीना अर्थ वाली धातु है, अश धातु। तो इसमें जो है अणिजंत का प्रयोग होने पर देवदत्त जो पहली क्रिया का कर्ता था, जिसमें प्रथमा विभक्ति थी, वही जो है दूसरी क्रिया में अणिजंत क्रिया में होने पर देवदत्त कर्म बन जाता है। कर्म बन जाने से इसकी इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। तो अगला है ब्रह्मचारी वेदम अधीते, ब्रह्मचारी वेद को पढ़ता है। ब्रह्मचारिणम वेदम अध्यापयति, ब्रह्मचारी को वेद को पढ़ाता है।
तो यहाँ पर जो है ये शब्द कर्म वाली धातु है। तो जो वेद है, वेद शब्द राशि है, शब्द राशि होने से जो है वो शब्द और ये कर्म कारक के रूप में पहली क्रिया में प्रयोग हुई है वेदम। तो ऐसी स्थिति में ज्ञान रूप जो वेद है वो कर्म कारक का प्रयोग होने पर तो है ये शब्द कर्म वाली क्रिया बन जाती है, अधीते। तो ऐसी स्थिति में जो ब्रह्मचारी करता था जो पहली क्रिया का, वो दूसरी क्रिया में अणिजंत में कर्म बन जाता है, ब्रह्मचारिणम। इसी प्रकार माणवक शास्त्रम पढ़ती, माणवक जो है लड़का शास्त्र को पढ़ता है, माणवकम शास्त्रम पाठयति, लड़के को शास्त्र को पढ़ाता है। यहाँ पे भी जो है शास्त्र जो है ज्ञान रूप है, शब्द रूप है। तो इसलिए जो है ये शब्द कर्म वाली क्रिया हो गई पठ धातु। तो ऐसी स्थिति में पहली क्रिया का कर्ता माणवक था, तो जो अणिजंत का प्रयोग होने पर, पाठयति का प्रयोग होने पर इसमें जो है ये कर्म कारक बन जाता है, जिससे माणवक में द्वितीय भक्ति हो जाती है। यश दत्त है आस्ते, यश दत्त बैठता है, तो ये अकर्मक धातु है, आस धातु बैठना क्रिया अकर्मक है। तो इसका करता है जो यश दत्त था वो दूसरी क्रिया में जो अणिजंत वाली आस्यति थी, यश दत्तम आस्यति, यश दत्त को बैठाता है। तो इसमें यश दत्त ये जो कर्म कारक बन जाता है। कृष्ण शेते, कृष्ण सोता है, कृष्णम शायति, कृष्ण को सुलाता है। तो यहाँ पे जो है ये शेते जो है सोना अर्थ वाली क्रिया थी यहाँ पे। तो दूसरी क्रिया में यही जो है शायति गणिजंत का प्रयोग होने पर कृष्ण जो पहली क्रिया का कर्ता था वही कर्म बन जाता है, कर्म कारक होने से इसमें द्वितीय भक्ति का प्रयोग हो जाता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि गति अर्थ वाली, ज्ञान अर्थ वाली, खाना पीना अर्थ वाली, शब्द कर्म वाली और अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होने पर वाक्य में जो पहली क्रिया का कर्ता था, सामान्य क्रिया का जो कर्ता था, वो अणिजंत में, उसी क्रिया को अणिजंत में परिवर्तित करने पर वह कर्म कारक बन जाता है। तो कर्म कारक होने से उसमें द्वितीय भक्ति का प्रयोग हो जाता है। तो इसी के साथ आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में डाले जाने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, जिनकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें। धन्यवाद।